तो आज के सेशन में हम लोग 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू अगर बोले तो त्रैमासिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग मात्रक एवं बीमाओं के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, जिसके इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, ठीक है। तो नमस्कार, मैं सीपी एंड वेलकम टू सीपी मंत्रा पूर्णिया यूट्यूब चैनल। चलिए बिना देर किए करते हैं जी स्टार्ट इस सेशन को। अपन लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है, 1 न्यूटन होता है। बच्चों अगर 1 न्यूटन की अगर बात करते हो आप तो ये होता है 1 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। कभी कभी आपको ये चीज़ें ऐसी दिखेगी 1 kg मीटर s के पावर -2। क्लियर है। एक तो ये बन जाता है कि 1 न्यूटन किसके करीब हो जाता है। और अगर आप देखें जो बल का ऐसा मात्रक है वो क्या है, न्यूटन है। और बल का जो सीजीएस मात्रक है बच्चों, सीजीएस मात्रक क्या बन जाता है, सीजीएस मात्रक बन जाता है बच्चों कितना, डाइन। और यहाँ पर बनता है 1 डाइन के करीब। अगर डाइन की बात करेंगे तो 1 डाइन बनता है 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर बनने वाला है कितना, 10⁵ डाइन के। तो आपका आंसर मिल गया, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है, 1 न्यूटन बराबर है कितना, 10⁵ डाइन के करीब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव का भीमिया सूत्र है। बच्चों अगर हम पृष्ठ तनाव की अगर बात करें तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, सरफेस टेंशन। तो कहते हैं क्या कि अगर कोई, मान लो यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा बर्तन रखा गया, इसमें पानी ऐसे भर दिया गया पूरी की पूरी तरीके से, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव कैसे होगा तो समझिए, प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल, प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल यानी F/L क्या कहलाएगा, पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसका बीमा चाहिए तो आप सोचिए बल का बीमा क्या बनता है, mLT-2 अपॉन में बन जाएगा L, L से L कट गया, इसका जो बीमा बनेगा ये बनेगा MT-2। क्या बन जाएगा, MT-2। देखिए कहीं पर मिल रहा है क्या, नहीं मिला। तो चलिए इसका थोड़ा सा बीमा इसको लिख लिया जाए। तो यहाँ पर जो बीमा बन जाएगा ये बनेगा MT-2। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डाइन सेकेंड मात्रक है बल, ये बल नहीं बल होना चाहिए, ठीक है। डाइन सेकेंड मात्रक है किसका, बल का, आवेग का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि डाइन सेकेंड मात्रक है। अभी क्वेश्चन है डाइन सेकेंड, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, डाइन सेकेंड मात्रक है किसका, ये आपके क्वेश्चंस है, ठीक है। चलो देखिए तो डाइन सेकेंड किसका मात्रक है। देखिए डाइन सेकेंड ना, यहाँ पर जो डाइन है बच्चों, अगर हम डाइन की बात करें तो ये डाइन आपका क्या है, बल का सीजीएस मात्रक, बल का कौन सा मात्रक है, यानी सीजीएस मात्रक। क्लियर हो गया। चलिए और यहाँ पर सेकेंड जो है ये टाइम हो गया जी, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यानी बल अगुना समय। तो बल गुना जो समय होता है वो किसके करीब बन जाता है बच्चों, यानी कह सकते हैं आवेग के करीब। तो कहीं पर आवेग दिख रहा है क्या, आपका बी चॉइस। तो आपका आंसर क्या बन गया, बी। क्लियर हो रहा है। तीसरे का क्या बन गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृष्ठ तनाव का मात्रक है, तो मैंने कहा पृष्ठ तनाव क्या होगा, प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल, यानी मैं कह सकता हूं बल बटा लंबाई। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, लंबाई का हो गया मीटर, तो ये क्या बन गया, न्यूटन प्रति मीटर। तो चॉइस कौन सा बनेगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम प्रति सीसी का क्या मतलब है, 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। तो ये पूछ रहा है इसका एसआई में कितना बनेगा। बच्चों अगर हम बात करते हैं तो 1 kg प्रति मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना बनेगा, 10⁻³ कितना, 3 ग्राम, है ना। अब ये इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लीजिए, करिए क्या इनको थोड़ा सा। अब 8 ग्राम है तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो गया 8 ग्राम, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं लिखूँ 8 × 10⁻, बोलिए कितना, -3, किस में, केजी में। सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻2 किस में, यानी मीटर का कर दीजिए स्क्वायर। क्यूब है तो क्यूब करिए, बना 8 × 10⁻ कितना, -3, और 10 के पावर कितना बन गया जी यहाँ पर 6, और ये बन गया केजी प्रति मीटर क्यूब। तो यहाँ पर बन गया 8 × 10 के पावर कितना, 3 केजी प्रति मीटर क्यूब। कितना बन गया, केजी प्रति मीटर क्यूब।
अब आप देखिए 8 गुना 10 के पावर कितना होना चाहिए, यानी 3 हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो 8 गुना, यहाँ पर प्रिंटिंग एरर है तो इसका आंसर कर लेते हैं जी कितना, यानी 8 गुना 10 टू दी पावर कितना बन रहा है बच्चों, यानी 3 kg प्रति मीटर क्यूब। यह आपका आंसर बनके तैयार हो गया। 1 न्यूटन बराबर होता है बच्चों, 1 न्यूटन की अगर बात करें तो कितना बनेगा 10 टू दी पावर 5 डाइन। इस सब में टाइम एकदम लगना नहीं चाहिए। 1 kg वेट बराबर होता है, 1 kg वेट की अगर बात करें बच्चों तो ये आपका बन जाता है 9.8 न्यूटन। कितना बनेगा 9.8 न्यूटन। और जो ये kg वेट है ये किसका मात्रक होता है, ये होता है भार का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊर्जा का सह मात्रक जूल है और यह बराबर है। अगर आप जूल की बात करो ना तो 1 जूल किसके करीब होता है, 1 जूल हो जाता है बच्चों, यानी कह सकते हैं 1 kg मीटर स्क्वायर बटा बोलिए सेकेंड स्क्वायर। और एक अर्घ, ऊर्जा का जो सीजीएस मात्रक है उसको अर्घ बोलते हैं, और ये अर्घ कितना होगा 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बटा बोलिए सेकेंड स्क्वायर। अब इसको अगर कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो यहाँ पर बनेगा 1 जूल बराबर बनता है 10 टू दी पावर 7 कितना अर्घ। अब चॉइस देखिए कौन सा है, 10 टू दी पावर 7 अर्घ। कौन सा चॉइस बन गया, यानी सी चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श गैस के n मोल के अवस्था में, यानी समीकरण पीवी बराबर nRT। एक आपको समीकरण दिया है पीवी इक्वल्स टू कितना nRT, और जब पीवी इक्वल्स टू nRT में सार्वत्रिक गैस नियतांक का बीमेश हो। सार्वत्रिक गैस नियतांक की अगर हम बात करें इसको हम बोल सकते हैं R। तो यहाँ से क्या करेंगे पीवी बराबर कितना बच्चों nRT, तो हमें यहाँ से R निकालना पड़ेगा। R बराबर क्या बनेगा पीवी अब बट्टा बोल दीजिए कितना, पीवी अब बट्टा बोल दीजिए कितना, यानी होगा NT बनेगा। चलिए अब P, अब हमें क्या मांगा है, सूत्र मांगा है ना। ये P जो है ये आपका प्रेशर है। क्या है, प्रेशर है। और प्रेशर किसके करीब होता है, फोर्स पर यूनिट बोलिए एरिया इंटू आयतन पहले से है n इंटू कर दीजिए T। ठीक है, चल इसको सॉल्व कर लीजिए और यहाँ पर आपके जो आंसर्स बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, बल का क्या होता है mLT-2 और आयतन का होता है जी L3 अपॉन में एरिया का L स्क्वायर इंटू बोलिए कितना मोल, और ये बनता है केल्विन। तो यहाँ से ये और ये कैंसल आउट हो गया। आपके पास बनेगा mL स्क्वायर T का बोलिए -2 यानी पर मोल और पर केल्विन। चेक कर लीजिए mL स्क्वायर T-2 पर मोल पर केल्विन। तो चॉइस नंबर कौन सा बन गया बच्चों, यानी कह सकते हैं हम लोग डी चॉइस, है ना, यही बात बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं बच्चों। कोणीय वेग का बीमीय सूत्र है। अगर हम कोणीय वेग की बात करें ना तो कोणीय वेग को हम लोग बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा किसके करीब बनता है, ये बनता है 2π/t। और ये जो 2π है ना इसको बीमाहीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बीमाहीन। और नीचे में लगा दीजिए थी टी, तो इसका जो ओमेगा का जो बीमा बनेगा वो क्या बन जाएगा टी का पावर -1। और टी का माइनस पावर अगर बात करें -1 तो ये किसके करीब बनता है, ये बन जाता है हर्ट्ज का। और हर्ट्ज किसका होता है, यानी आवृत्ति की एसआई मात्रक, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है एसआई यूनिट। तो इसका अगर बीमा की बात करेंगे तो बीमा क्या बन जाएगा m0L0T-1, m0L0T-1। तो चॉइस नंबर कौन सा बनेगा, यानी बी चॉइस। क्लियर हो रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं दृढ़ता गुणांक को बीमा, दृढ़ता गुणांक का बीमा के रूप में निरूपित करते हैं। अब दृढ़ता गुणांक की बात आती है बच्चों, ठीक है। तो दृढ़ता का मतलब हो गया क्या, यानी इसका इसको दूसरे में बोल सकते हैं क्या कि रिजिडिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका सिंपल सा याद रखना है आपको, ये बनेगा ml-1 कहाँ पे है, ml-1T-2 कहाँ पर दिख रहा है, यानी डी चॉइस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यास्थता गुणांक, क्या जबरदस्त का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यास्थता गुणांक बीमाहीन होगा। अब जब प्रत्यास्थता गुणांक बीमाहीन है समझिएगा तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, यानी यंग का प्रत्यास्थता गुणांक बिल्कुल नहीं जी, आयतन का बिल्कुल नहीं, दृढ़ का बिल्कुल नहीं। तो कौन सा चॉइस बनेगा, पॉइजन रेशियो, इसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। क्या नाम देंगे इसका, RATIO, पॉइजन रेशियो। ठीक है, इसको आगे डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर में, बोले तो चैप्टर नंबर यानी 9 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बीमीय सूत्र ml-1T-2 नहीं व्यक्त करता है। अब m का मतलब हो गया जी मास, ऐसे लिख दीजिए, और l का मतलब हो गया जी लेंथ, और यहाँ पर टाइम यानी हो गया सेकेंड का स्क्वायर। अब आप देखिए ना किसका होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया की बात कर लिया जाए तो फोर्स पर यूनिट एरिया किसके करीब होता है जी, ये बन जाता है आपके दाब का। तो दाब को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर बोलेंगे क्या।
दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी प्रेशर कहेंगे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा जी आपका, और ये यानी दाब का बन जाएगा, प्रतिबल बन जाएगा, प्रत्यास्थता गुणांक, ये आपका क्या बनेगा, इसका आंसर बन जाएगा कौन सा, यानी डी चॉइस। क्लियर है। तो 13 का क्या बनेगा, डी। चलिए नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमाएं हैं बच्चों। अगर हम एफ की बात करें, थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए अब एफ की बात करते हैं तो क्या होता है, जी इंटू बोलो कितना m1 इंटू बोल दीजिए कितना m2 अपन बोल दीजिए आर स्क्वायर। अपन जी का निकाल लो तो जी बराबर क्या बनेगा, एफ इंटू बोलो आर स्क्वायर अपन बोलो m1 इंटू बोलो m2। अगर एफ की बात करो तो एम एल टी माइनस कितना 2, लंबाई का होता है एल स्क्वायर अपन में बनेगा m इंटू बोल दीजिए m। एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर लेके जाइए -1, एल का बोलिए q, टी का बोलिए -2। कहाँ पे दिख रहा है, एम एल m-1 एल का q t -2, यानी चॉइस नंबर कौन सा बन रहा है, बी। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृष्ठ तनाव का बीमा। पृष्ठ तनाव का बीमा यानी फोर्स पर यूनिट क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे, यानी प्रति एकांक लंबाई में बल। तो बल का क्या होता है, एम एल टी -2 अपन में बोलिए एल से एल कैंसिल आउट हो गया, एम टी -2। तो चॉइस नंबर कौन सा बनेगा, बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है। इसी तरह से मैं नेक्स्ट चैप्टर का भी लेके आ जाऊंगा। फिलहाल आप देख रहे हैं सीपी मंत्रा पूर्णिया यूट्यूब चैनल, ठीक है, और मैं आपका अपना दोस्त सीपी। ठीक है। चलिए आवृत्ति की बीमा होती है। सबसे पहले बच्चों यहाँ आवृत्ति की बात आती है। आवृत्ति होती कितनी है, इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। ठीक है, देखिए आवृत्ति क्या होता है बच्चों, आवृत्ति बराबर होता है यानी 1/समय अंतराल। कितना, यानी समय अंतराल। अगर आप समय अंतराल की बात करते हो यानी 1 क्या बन रहा है, टी। अब इसकी बीमा ढूंढ रहे हैं तो बीमा क्या बनेगा, m0 l0 और बोलिए कितना t-1। तो चॉइस नंबर कौन सा बन जाएगा आपका, बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बन जाता बच्चों कि ml-1 और क्या है t-1। ml-1 और t-1 अगर बात करें तो ये होता है जी श्यानता गुणांक, यानी कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट, COEFFICIENT, कॉफिशिएंट ऑफ विस्को। थोड़ा बढ़िया से लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ VISCOSITY। अब विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी होता है बच्चों कि दो लेयर के बीच में, अगर मान लो ये फ्लूइड है, क्या ये फ्लूइड, अब इसके बीच में जो आपका रिलेटिव मोशन में जो अपोजिंग डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी, और इसी को बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर है ml-1 t-1, ये किसका है, तो ये बन जाएगा आपका श्यानता गुणांक का बीमीय सूत्र। संवेग का जानते हो, संवेग किसके करीब होता है, P बराबर होता है बच्चों mb। यंग गुणांक की बात आते हैं, यंग्स मॉडुलस किसके करीब होता है, यानी अगर बात करें तो स्ट्रेस बटा होता है स्ट्रेन, और ये श्यानता गुणांक पृष्ठ तनाव होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर हो रहा है। चलिए निम्नलिखित में किस जोड़े, क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस जोड़े में, ठीक है, चलिए निम्नलिखित में किस जोड़े की बीमा समान है, दाब और एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा, दाब और एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा, ठीक है, दाब और एकांक आयतन। दाब यानी क्या होता है बच्चों, P बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और एकांक आयतन की बात चल रही है ऊर्जा, एकांक आयतन की ऊर्जा, ऊर्जा किसके करीब बन जाएगा, यानी ये होता है F इंटू बोल दीजिए कितना डिस्प्लेसमेंट, और एकांक की बात चल रही है। अगर आप इसमें एकांक की बात करते हो तो ये आयतन देते हो, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ऊर्जा बराबर F इंटू बोलिए S, और आयतन किसके करीब होता है, क्षेत्रफल गुना बोल दीजिए लंबाई का, तो SS कट गया, तो ये किसके करीब बना, ऊर्जा। बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या बन गया, दाब और एकांक आयतन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन है कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि के युग्म की बीमा समान है। तो आप सीधा सीधा कह दीजिए कार्य और ऊर्जा, इसमें समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात अगर करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथार्थ गैस की अवस्था, यथार्थ गैस की आवश्यकता, समझ रहे हो, गैस की अवस्था समीकरण P/A + B, P+A/B² इंटू B - B = CT। तो यहां से क्या होता है, यानी किससे, समानता, समानता के किससे सिद्धांत से। समानता के सिद्धांत से क्या होता है, अगर लेफ्ट साइड की बीमा है
जो लेफ्ट साइड की बीमा है वही बीमा क्या बनेगी, यानी राइट साइड का। ये दोनों की बीमाएं आपस में कैसी होगी, बराबर हो जाएगी। अगर दोनों की बीमाएं बराबर हो रही है तो हम स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं बच्चों कि अगर मैं यहाँ से P इक्वल टू कितना A/V², तो A बराबर में क्या बनेगा PV²। अब आप P का बीमा क्या निकालते हो, P होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटू बोल दीजिए V²। आपका V² क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पर V² जो बन जाता है हम इसको बोल सकते हैं जी यानी आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बीमा अगर चाहिए तो क्या निकल जाएगा, बल का बीमा MLT माइनस कितना 2, एरिया का बीमा कितना L² इंटू में आयतन का बीमा कितना बन जाएगा, आयतन का बीमा भी तो आयतन हो गया ना बच्चे, आयतन का होता है जी L3, तो L के पावर क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। यानी यहाँ से काट दीजिए, एक से यहाँ, एक से यहाँ, ये से ये पूरा का पूरा 5, तो बन जाएगा ML5T का मूल्य कितना -2, ML5T -2। ठीक है, चलिए कहाँ पर आपके चॉइस मिल रहे हैं, आपको चॉइस को खोजा जाए। ML5T -2 पहला ही चॉइस बनता है, ये सेकंड चॉइस बन रहा है, आंसर बनकर तैयार। बी की बीमा चाहिए तो B इक्वल टू क्या बनेगा B, तो B का जो बीमा बनेगा वही क्या बनेगा B का बीमा, तो B का जो बीमा बनेगा वो क्या बनेगा L का Q, तो चॉइस नंबर कौन सा हो गया, यानी B। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा फोकस करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण P इक्वल्स टू A/T प्लस BT का होल स्क्वायर, ये ऐसा लिखा हुआ है P इक्वल्स टू A/T, अब प्लस बोल दीजिए कितना BT का होल स्क्वायर, तो यहाँ से P बराबर क्या बनेगा A/T बन जाएगा, A बराबर बनेगा P इंटू टी, यहाँ से बीमा निकाल लीजिए, और P इक्वल्स टू कितना बनेगा BT का होल स्क्वायर, B बराबर क्या बन जाएगा P बाय बोलिए कितना T²। P जो है ये दाब है, और दाब का बीमा आप जानते हैं, अगर आप इसको आप निकालेंगे तो आपका आंसर क्या बनने वाला है MLT -1, MLT -1, और आपका B का बीमा बनेगा MLT के पावर -4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा चालकता की बीमाएं होती है, यानी कहते हैं हीट कैपेसिटी, क्या बोलेंगे हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी की आपकी बीमाएं चाहिए, तो हीट कैपेसिटी की बीमाएं थोड़ा याद रखिएगा। ये बनता है जी कौन सा MLT -3 K -1, चॉइस ढूंढिए कहाँ है, सी चॉइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। क्या है बच्चों, क्वेश्चन है 0.00321 में सार्थक अंक है। आपको पता है कि दशमलव का ये जो अंक है ये सार्थक अंक का काउंट नहीं होगा, तो सार्थक अंक कितने काउंट हो जाएंगे 3, तो यहाँ पर लगा दीजिए चॉइस कौन सा, यानी 3। क्लियर है क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्थक अंकों में 2.57 मीटर एवं 2.4 मीटर का अंतर, सार्थक अंकों में अगर इसका अंतर निकालना है तो 2.57 माइनस में 2.40, आपके पास क्या बन रहा है, यानी बन जाएगा कितना 0.17, ये मीटर में, क्योंकि ये भी मीटर में ये भी मीटर में। बट यहाँ पर बात ये नहीं होती है, बात ये हो रही है कि भाई इसका सार्थक अंक में क्या है, हमें यहाँ पर देखना है सार्थक अंकों के लिए कि दशमलव कितने अंकों के बाद है, दशमलव 1 अंक बाद है, इसीलिए हमें आंसर भी क्या चाहिए 1 अंक वाला, आंसर भी क्या चाहिए 1 अंक वाला। और 1 अंक वाले में अगर यहाँ पर आप इसको लेते हो तो क्या बनेगा 0.7 है, जिसको हटा रहे हैं, ये फोकस करिए बच्चों, जिसको हटा रहे हैं अगर उसकी बात कर ले, हम किसको हटा रहे हैं, हम इस 7 को हटा रहे हैं, तो ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो 1 इसमें जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, तो 0. कितना बन जाएगा ये आंसर आपका 0. कितना बन जाएगा 2, तो कौन सा चॉइस बन रहा है, यानी सी चॉइस। ये सबको थोड़ा सा याद रखेंगे आप, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांक नियतांक H का बीमीय सूत्र है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो कुछ करना थोड़ी होता है, तो यहां से जानते हैं, आप क्या जानते हैं बच्चों, आप जानते हो E बराबर क्या होता है HC बाय बोलिए कितना लैम्डा, और अगर HC बराबर क्या बनेगा E लैम्डा बटा बोलिए कितना, ये बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें H चाहिए तो क्या बनेगा E लैम्डा बाय बोलिए कितना C, E एनर्जी है यानी E ऊर्जा हो गया, तो ऊर्जा का क्या होता है ML² T-2, लैम्डा का होता है L, और C का हो गया कितना L बटा बोलिए कितना T ऊपर भेज दीजिए, L से L काट दीजिए, आपका बीमा बन गया जी ML का बोलिए कितना स्क्वायर और T का -1, कहाँ मिला ML² T-1, पहला ही चॉइस आपको
दिख रहा है प्लांक स्थिरांक का। क्लियर है? चलिए 26 नंबर की अगर बात करें बच्चों तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन है किसी चीज ए के लिए प्रतिशत त्रुटि। बच्चों किसी चीज ए के लिए अगर प्रतिशत त्रुटि की बात करेंगे तो ये बनता है डेल्टा ए बाय ए इंटू बोलिए कितना 100%। चॉइस देख लीजिए कहाँ पर है, डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा ए बाय ए। कहीं मिला? नहीं मिला। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं है। क्लियर है? यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, एक चॉइस कर लीजिए ई में कितना डेल्टा ए बाय ए इंटू कर दीजिए जी 100%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि द्रव्यमान एवं चाल, ये चल नहीं है ये चाल है, ठीक है, द्रव्यमान एवं क्या है चाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2% और 30% है तो गतिज ऊर्जा किसके करीब होता है बच्चों? गतिज ऊर्जा होता है हाफ एम और बोलिए बी स्क्वायर बनेगा, हाफ एम बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो है ये कांस्टेंट हो गया तो के लिए क्या लिखेंगे एम बी स्क्वायर, और यहाँ डेल के बाय के इक्वल टू क्या लिखेंगे डेल्टा एम बाय बोलिए कितना एम प्लस बोलिए कितना 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा भी बाय कितना भी, कितना कितना है ये कितना परसेंट है बच्चों? ये 2% प्लस बोलिए 2 गुना कितना 3%, तो कुल मिला के कितना हो गया 2% और प्लस बोल दिए कितना 6%। आपका आंसर बन गया कितना 8%। इसका चॉइस क्या बनेगा? सी। क्लियर हो रहा है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या यानी आर आपके पास कितना है बच्चों 2.12 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होता है वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर स्क्वायर को व्यक्त करने के लिए कितना से, तो आप इसकी वैल्यू को पुट करिए ना, आपका आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना बनने वाला है? अगर इस तरह के क्वेश्चंस को अगर देखें तो आपका आंसर बन जाएगा बच्चों कौन सा, यानी 14.1। थोड़ा इसको मल्टीप्लाई वगैरह करिए, आपका आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। यदि द्रव्यमान लंबाई और समय की मात्रक आधे कर दिया जाए तो दाब का मात्रक क्या बनेगा? कितना मजेदार बात है। देखिए दाब का बात चल रहा है ना, आप कुछ मत लिखिए, यहाँ द्रव्यमान है, लंबाई है और यहाँ पर क्या है समय है, यही बात है, तीनों चीज है। तो अब आप किसका मांग रहा है? दाब का। तो दाब P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है F/A और F बराबर क्या होता है MA। अब बोलिए 1/ कितना यानी A, ये त्वरण है और यहाँ से क्या है लंबाई की बात चल रही है कि नहीं चल रही है ना। तो लंबाई और समय की बात चल रही है, तो समय बराबर क्या होता है बोलिए, तो यहाँ से M इंटू बोलिए कितना V बाय कितना T इंटू बोलिए कितना 1 कितना क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल क्या होता है यानी लंबाई का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बन जाएगा। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं M इंटू चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है, दूरी अब बट्टा बोल दीजिए कितना समय इंटू एक बट्टा बोलिए कितना L का बोलिए क्या स्क्वायर, एक L से एक L कट गया। अब यहाँ क्या बन रहा है, अगर हम P की बात करें बच्चों तो P क्या बन रहा है, किसके साथ बन रहा है लंबाई का ना, तो P व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है लंबाई। तो आपका चॉइस ये बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ से L² आधी कर दी जा रही है, आधी का मतलब कितना हो जाएगा सीधा सीधा 1/4। आंसर कौन सा बन जाएगा यानी A चॉइस चौथाई। यहीं से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्या क्वेश्चन है बच्चों, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि सभी ज्ञात राशियों को व्यक्त करने के लिए आवश्यक मूल राशियों की संख्या होगी। अरे कितने 7, ये तो फंडामेंटल सी बात है ना, फंडामेंटल सी बात है। कितने हो जाएंगे जी 7 फंडामेंटल्स। ठीक है, जिसको आप क्या बोल सकते हो इसको यानी आधारी, क्या बोलेंगे इसको यानी आधारी राशि बोल सकते हैं ना। और आधारी राशि केवल कितने हैं 7 है, ये भी बात आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्यंजक क्या MLT-1 निरूपित करता है। MLT-1 निरूपित किसको करता है? अगर मैं P बराबर लिखूं बच्चों कितना MB, M का क्या बन जाता है बच्चों M, अभी का कितना LT-1, तो किसको करेगा यानी P जो होता है ये संवेग हो गया, क्या बन गया ये बन गया संवेग। और संवेग किसका कहता है द्रव्यमान गुना वेग का। तो चॉइस नंबर आपका D। ठीक है, चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, नजर दौड़ा लीजिए, त्रैमासिक एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बन जाता है बच्चों एक घन की भुजा में
प्रतिशत त्रुटि 3% तथा द्रव्यमान में कितने परसेंट है 4%। इसका उपयोग कर यदि घनत्व प्राप्त कर लिया जाए तो घनत्व में प्रतिशत। अब घनत्व की बात आती है तो बच्चों आप जानते हो घनत्व किसके करीब होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान, अब बट्टा बोल दीजिए कितना आयतन होता है, रो बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पर क्या है भुजा में 3% और यहाँ द्रव्यमान में, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ m बटा आयतन क्या बनेगा L क्यू, तो डेल रो बटा रो कितना बन जाएगा डेल m बाय m प्लस बोल दीजिए 3 टाइम्स ऑफ डेल L बटा बोलिए कितना L, प्रतिशत त्रुटि के लिए 100 से गुना करेंगे, डेल्टा m बाय m कितने परसेंट है, यानी कह सकते हैं भुजा में कितना 3%, द्रव्यमान में 4%, तो द्रव्यमान में 4% अब प्लस बोल दीजिए 3%, तो कितना बन गया ये टोटल मिला करके 3 + 4 ये 9 + 4 मिला के बन जाता है जी कितना परसेंट आंसर 13%। कहीं पर है क्या 13%, चॉइस नंबर कौन सा बन रहा है यानी डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलें, बहुत ही आसान सब ये सब क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान नियत रखते हुए इसकी त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो इसके पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व जनित त्वरण, ठीक है यहाँ पर गुरुत्व त्वरण की बात हो रही है, तो गुरुत्व त्वरण की बात आती है। देखिए पृथ्वी के सतह पर जैसे ही यह बात करते हैं तो इससे ऊपर अगर जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है जी घट जाती है। सतह ये मान लीजिए क्या है ये सतह है, और सतह से अगर नीचे आते हैं तो जी की वैल्यू भी क्या होती है घटती है। केवल सतह पर जी की वैल्यू कितनी होती है +9.8 होती है क्या। अब आप कहीं पर भी लेके जाइए, मैं कह रहा हूँ कहीं पर भी आप क्या कर रहे हो लेके जा रहे हो तो क्या बात बनेगा 1% से घटा दिया जाता है, तो यहाँ पे बनता है कितना GM, छोटका जी बराबर होता है GM बटा बोलिए कितना R²। अब आप देखिए ना त्रिज्या की बात चल रही है तो कितना परसेंट हो जाएगा डेल्टा जी बाय जी बराबर 2 इंटू बोलिए डेल्टा R बटा R, कितना टाइम्स ये 1% है, तो 2 गुना 1 कितना परसेंट हो गया 2% से, तो क्या बन जाएगा ये 2% बढ़ जाएगा, क्योंकि नीचे है ना और नीचे है तो ये 2% से बढ़ जाएगा, अगर ऊपर होता तो 2% से घट जाता है। इसको थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नीचे दी गई ये क्वेश्चन है, नीचे दी गई भौतिक राशियों में किस जोड़े की विमाएं नहीं है, किस जोड़े की विमाएं नहीं है, आवृत्ति और कोणीय वेग। आवृत्ति की विमा आपको बता रखे थे, ठीक है। चलिए कोणीय वेग की विमा आपको बता दिए है ना। आवृत्ति का क्या होता है f = कितना 1/t। कोणीय वेग किसके करीब होता है, कोणीय वेग ओमेगा, ओमेगा बराबर कितना 2π/t, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जोड़े की विमाएं नहीं है, इसका विमाएं समान है, बल आघूर्ण और ऊर्जा। बल आघूर्ण क्या होता है जी टॉर्क, टॉर्क क्या होता है F× बोलिए कितना यानी R, ऊर्जा किसके करीब यानी आपस में बराबर। रैखिक संवेग ये भी आपस में क्या हो जाएगा, यानी अगर बात करते रैखिक संवेग, रैखिक संवेग को क्या बोलते हो, रैखिक संवेग P बराबर क्या होता है mb, और कोणीय संवेग क्या होता है L बराबर होता है mb × R। इसका मतलब चॉइस आपका यही बनेगा, एकदम समान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कोणीय संवेग और प्लांक, ये भी बराबर होता है, ये भी क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक h का ऐसा मात्रक है। अगर प्लांक नियतांक की बात करते हैं तो E बराबर आपको अभी सिखाएं, E बराबर क्या होता है h/c बाय बोलिए क्या लैम्डा, सिखाए हैं हमें h चाहिए, तो h बराबर क्या बनेगा E लैम्डा बटा बोलिए कितना c बनेगा, कितने बनेगा बोलिए। E जो होता है ये बनेगा जूल और ये बनेगा मीटर, और ये बन जाएगा कौन सा मीटर अप्रति बोलिए सेकेंड, मीटर से मीटर कटा तो क्या बनेगा जूल सेकेंड। कहाँ बन रहा है जूल सेकेंड, आपका आंसर बन जाएगा जूल सेकेंड, यानी कौन सा चॉइस यानी सी चॉइस। देखिए तो और भी क्वेश्चन है क्या, नहीं है। तो देखिए क्या है, ये सभी क्या थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके त्रैमासिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। थोड़ा सा अगर एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो आपको और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाकी इस चैप्टर को हमने कंप्लीट करा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेते हुए आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए सेशन में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।